नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो से आपको 18 नंबर जो है मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 18 नंबर आते हैं, मैं ये कह रहा हूं 18 नंबर आएगा और जरूर आएगा, 200% आएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार का आप पेपर उठा कर देख लीजिए, उसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन 15, 16, 17 जो विस्तृत उत्तरी होता है, एक एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर देता है। तो उसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक्स से आपके सिलेबस में 20 अंक का क्वेश्चन आता है और उसमें अकेला सिर्फ माध्य, माध्यिका, बहुलक से 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो 18 नंबर आपको इस वीडियो से मैं कल के एग्जाम में आपको दिला दूंगा। ठीक है, और वीडियो आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है कि जो स्टूडेंट मैथ में वीक है उनके लिए वीडियो है। ठीक है, और पास सब हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो से, और टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको स्टैटिक्स का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 15-20 पेज का है, उसको जरूर पढ़ेंगे और उससे जो है आपकी और तैयारी बूस्टअप होगी। चलते हैं हमारे 18 नंबर पाने के क्रम में। ठीक है, चलिए सबसे पहले 6 नंबर का यहाँ पर देखिए, 6 अंक, या इस वीडियो में आपको 6 अंक वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये देखिए 2020 में पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। कह रहा है कि दी गई सारणी में बहुलक एवं माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मीन और मीडियन और मोड जो है वो ज्ञात करना है। ये देखिए अंक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अंक है 0 से 9, तो एक स्टूडेंट है। 10 से 19 वाले 2 हैं, 20 से 29 वाले 5 हैं, 30 से 39 वाले 6 हैं, 40 से 49 वाले 10 हैं और 50 से 59 वाले 18, 60 से 69 12, 70 से 79 9, 80 से 89 5, 90 से 99 2। ठीक है, तो कैसे आप इसका बहुलक और माध्यिका निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो इसको आप टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, तभी सॉल्व होगा अच्छे से। इसको मैं देखिए, हाँ अब क्लियर है। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। अंक, इसमें जो अंक दिए गए थे वो लिख लेंगे। यहाँ पर आवृत्ति बारंबारता जो दिया गया था, बारंबारता वो लिख लेंगे और यहाँ पर संचयी बारंबारता लिख देंगे। संचयी बारंबारता मतलब क्या, संचय जोड़ने पर जो बारंबारता आ रही है। ठीक है, यहाँ 1 हो गया, 2 1 3 हो गया और फिर उसके बाद से ये 8 हो गया, 5 3 8, उसके बाद से 8 6, तो ये आप यहाँ पर जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम योग लिखेंगे, तो इन सभी को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 70। और संचयी बारंबारता यहाँ पर आपने लिखी हुई है। तो बहुलक देख लीजिए यहाँ पर क्या है सर, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुलक मतलब वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है। ठीक है, जिसकी विच नंबर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द टेबल दैट इज कॉल्ड, मतलब जो बहुलक होता है आपका। ठीक है, मीडियन मोड। ठीक है, वही आपका मोड क्लास होती है। मोड होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखे। तो इसमें देखिए 18 में कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 18 की यहाँ पर 42 है। इसके सबसे ज्यादा जो है बारंबारता 18 की है, तो इसमें बहुलक 18 हो जाएगा। और बारंबारता वर्ग कौन सा होगा, बारंबारता वर्ग जो इसके सामने का वर्ग है कौन सा है, देख लीजिए 49.5 से 59.5, यहाँ पर बारंबारता वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो निकाला गया है आप देख रहे होंगे, ये अंक जो निकाले गए हैं ये मध्यमान यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, मध्यमान विधि से यहाँ पर फिर देखिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद से बहुलक में देखिए L बराबर कितना हो जाएगा 49.5, H बराबर 10, F1 बराबर 18 हो जाएगा, F0 बराबर 10 और F2 बराबर 12। ठीक है, L 49.5, L मतलब क्या होता है, L मतलब लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट 49.5 और अपर लिमिट है 59.5। ठीक है, और H इसमें कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। बहुलक का फार्मूला यहाँ पर देखिए। ठीक है, मोड का फार्मूला क्या होता है, तो L इक्वल टू F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप जो है बहुलक निकाल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर सॉल्व किया गया है पूरा। यहाँ पर लिख लिए हम 49.5 प्लस ब्रैकेट में 18 माइनस 10 बटे 36 माइनस 10 बराबर 36 माइनस 10 माइनस 12 इंटू 10। तो इसको आपने सॉल्व किया, कितना आ गया देखिए 49.5 बराबर 80 बटे 14 आ गया। उसके बाद से 49.5 में हम 5 जोड़ दिए और 5.7 जोड़, 49.5 में 5.7 जोड़ दिए, तो कितना आंसर आ गया 55.2 आ गया। ठीक, तो इसमें आपका बहुलक कितना निकल गया 55.2। ये हो देखिए उत्तर, ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर माध्यिका देखिए n/2 इक्वल टू 70 बटे 2 बराबर 35। ठीक है, 35 दूनी 70, 2 से भाग करना है, 35 आ गया। माध्यिका वर्ग उसके सामने वाला वर्ग जो 49.5 से 59.5 वाला है। फिर इसलिए यहाँ पर देख ली क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 49.5, H बराबर 10, F बराबर 18, C इंटू एफ बराबर 24। ठीक, अतः माध्यिका यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए किस प्रकार से हो जाएगा, n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपान एफ। तो इसमें 49.5 प्लस 35 माइनस 24
बटे 18 गुणे 10, इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 49.5 प्लस 110 बटे 18 आ जाएगा, और 49.5 में 6.1 जोड़ेंगे तो 55.6 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर माध्यिका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 6 नंबर का आपको मिल गया, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। फिर देखिए आगे के 6 नंबर में, इसमें आपको समांतर माध्य जो अरिथमेटिक मीन है और माध्यिका यानी जो आपका मीडियन है वो निकालना है। यहाँ पर आयु दी गई है और उस आयु के कितने छात्र हैं वो दिया गया है। ये 2019 में आया है, ये देख लीजिए, बार बार ये आया हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन आया हुआ है कभी न कभी। जैसे देखिए यहाँ पर 11 वर्ष की आयु वाले 2 छात्र हैं, 12 वर्ष की 4 छात्र हैं, 13 वर्ष की आयु वाले 6 छात्र हैं, 14 के 10 हैं, 15 8 16 7 17 4, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे हल हम करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना दिया है, आयु यहाँ पर वर्षों में हमने लिख दिया 11 12 13 14 15 16, छात्रों की संख्या जो एफ होता है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, 2 4 6 8 10, हाँ 2 4 6 8 2 4 6 10 8 7 4। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया गया है। तो सिग्मा एफ बराबर 41, सिग्मा मतलब जोड़ना, एफ मतलब संख्या जोड़ा गया छात्रों का, तो इसको जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता को संचय करने पर यहाँ पर 2 आ गया, और फिर यहाँ पर देखिए 4 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 22 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ के लिख दिया गया है। उसके बाद से एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या है, ये जो एफ है और एक्स है इन दोनों का हम आपस में गुणा करा दिए तो एफ एक्स आ गया। ठीक है, ये चाहे तो एफ इंटू एक्स लिख दें या कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे इंटू है। तो यहाँ पर देख लीजिए 11 सेकेंड, 11 दूनी 22 हो गया, और 12 चौको 48 हो गया। उसके बाद से देख लीजिए 13 छक्के 78 हो गया, 14 10 से यानी 14 इंटू 10 140 हो गया, 15 गुणे 8 बराबर 120 हो गया, 16 गुणे 7 बराबर 112 हो गया, 17 चौका 68 हो गया। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स को जोड़ दिए तो ये सब जोड़ेंगे 588 आ जाएगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे आसान है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, यहाँ पर देखिए 588 है, और सिग्मा एफ कितना है 41 है, तो इसको हम जो है जोड़ दिए, मतलब भाग दे दिए तो 14.34 आ गया। आपका आ गया समांतर माध्य 14.34, ये उत्तर आपका हो जाएगा। फिर माध्यिका देख लीजिए, माध्यिका आपको पता क्या होता है, n+1/2वां पद, तो बराबर 21वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा आपका, 2 से भाग देंगे तो 14वां पद। ठीक है, यहाँ पर यह आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ अब देखिए, ठीक है, चलिए ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 यहाँ पर माध्यिका आ जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन में देखिए 2018 में पूछा हुआ है, इनमें से आपको समांतर माध्य और माध्यिका बताना है, अरिथमेटिक मीन और जो मीडियन होता है। तो प्राप्तांक और बारंबारता, ये प्राप्तांक दिया गया है और ये बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 अंक पाने वाले 4 छात्र हैं, 10 अंक पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 12 अंक पाने वाले 8 हैं, 14 वाले 7 हैं, 6 वाले 4 हैं। ठीक है, तो इसको हमने फिर टेबल में बना दिया है। यहाँ पर हमने प्राप्तांक जो x होता है वो लिख दिया, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी f लिख दिया, यहाँ पर संचयी बारंबारता यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं cf। cf ऊपर आप लोगों ने देखा, cf मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और fx गुणा करने पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो प्राप्तांक जो हमने ऊपर देखा था 8 10 12 14 6, और यहाँ पर ये हमने योग लिखा है। ठीक, बारंबारता कितनी थी तो आप लोगों ने देखा था 8 वाले 4 हैं, 10 वाले 7 हैं, 12 वाले 8 हैं, 14 वाले 7 हैं, 6 वाले 4 हैं। तो सब हमने सब जोड़ दिया। देख लीजिए 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 19 हो जाएगा, 19 में 7 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 7 जोड़ दिया तो 30 हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा एफ कितना आ गया, 30 आ गया। फिर संचयी बारंबारता यहाँ पर लिखी गई है, देख लीजिए यहाँ पर 4 है, 7 4 11 हो गया, फिर मतलब 11 + 8 19 हो गया, ये 26 है, ये 30 है। ठीक है, ये संचयी बारंबारता का जो लास्ट है ये सिग्मा एफ के बराबर आता है। ठीक है, हर बार, और नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ हो गई है। फिर सिग्मा एफ एक्स दोनों को गुणा किया गया है, देख लीजिए यहाँ पर इसको और इसको गुणा कर दिया गया है। तो देख लीजिए 8 चौका 32 हो गया, 10 सत्ते 70 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, 14 सत्ते 98 हो गया, और 6 चौको 24 हो गया। ठीक, सिग्मा एफ एक्स जोड़ दिए, इन सारे नंबर को हमने जोड़ दिया तो 320 आ गया। ठीक, अब हमारे सारे डाटा हमको मिल चुके हैं तो हम सीधे फार्मूला भी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगा दिए, सिग्मा एफ एक्स कितना आया 320 आ गया, सिग्मा एफ 30 आ गया, हमने भाग दे दिया तो कितना आ गया 10.66 या 10.7 लगभग लिख दें तो इसका उत्तर आ गया 10.66। ठीक, ये आ गया आपका समांतर माध्य। फिर माध्यिका देखिए, यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, n/2 वहाँ पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे 2, तो कितना हो जाएगा देखिए 30/2 वहाँ पद प्लस 30
ठीक है, प्लस 30 प्लस 1/2 वहां पद बट्टे में 2, जो कि फार्मूला में है। तो क्या हो जाएगा 15वां पद प्लस 16वां पद बट्टे 2। तो माध्यिका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 प्लस 12 बट्टे 2, तो 12 दूनी 24, 24 बट्टे 2, और दो में हमने 2 भाग दे दिया, तो 12 दूना 24, 12 उत्तर आ गया। तो यहाँ पर माध्यिका आपका 12 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बारंबारती सारणी से आपको समांतर माध्य माध्यिका बहुलक तीनों आपको निकालना है, अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड, चार सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दिया गया है, और नीचे आपका बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो 10 से 20 वाले 4 हैं, 20 से 30 वाले 8, 30 से 40 वाले 15, 40 से 50 वाले 20, 50 से 60 वाले 5, 60 से 70 वाले 4। हमने इसको पूरा डाटा बना दिया। इसमें हमको कल्पित एक माध्य है जिसको हमको कल्पना करनी है। ठीक है, तो कल्पित माध्य हमने मान लिया कितना है, 35 हमने मान लिया। ठीक है, ये कल्पित माध्य विधि से निकाला गया है। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा गया है, क्लास इंटरवल जिसको CI लिखा जाता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। मध्यमान यानी मिड वैल्यू। ठीक है, कैसे निकाला जाता है मध्यमान, तो ये होती है आपकी लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, और ये होती है अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 10 प्लस 20 बट्टे 2, तो आपको कितना आ जाएगा 20 10 30, 30 को 2 से भाग दिए तो 15 आ गया। ठीक, तो मध्यमान यानी मिड वैल्यू निकाला जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 15, 25 और 35 हमने माना है कल्पित माध्य, तो इसको A कह देंगे। 45, 55, 65। ठीक, 5 5 का इसमें अंतर जो है वो आ रहा है। आगे देखिए, फिर यहाँ पर बारंबारता यानी F फ्रीक्वेंसी 4, 8, 15, 20, 5, 4 सिग्मा F यानी बारंबारता जोड़ दिए तो 56 आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जोड़ के 56 यहाँ पर लिख दिया। फिर विचलन यानी D लिख दिया यहाँ पर, -20, -10, 0, 10, 20, 30, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर FD, ठीक है, विचलन और बारंबारता का गुणा किए हैं तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, FD, तो चूंकि माइनस में है तो 20 चौको 80, लेकिन माइनस का 80। फिर यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 10 88, तो लेकिन माइनस में तो माइनस का 80। उसी प्रकार से 0, 200, 100, 120 सिग्मा FD यानी देखिए FD जो है इसका हम क्या कर दिए, इसका हम जो है यहाँ पर जोड़ दिए पूरे FD को, तो 260 आ गया। ठीक है, फिर संचयी बारंबारता यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर 4, 12, 27, 47, 52, 56। ठीक, आगे देखिए अब, तो यहाँ पे समांतर माध्य निकाल रहे हैं। कल्पित माध्य विधि से क्या फार्मूला निकलेगा, ए जो हमने कल्पित माध्य माना था 35 था, A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। तो यहाँ पर कितना हमारा गया, देखिए 35 जो हमने A माना था कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा FD कितना था 260 बटे 56 जो F आया था, तो ये कर देंगे तो कितना हमारा गया, यहाँ पर हम 260 और जो 56 है इसमें हम भाग देंगे 260 में 56 का, तो हमारा 4.64 आ जाएगा। तो हमने जोड़ दिया 35 प्लस 4.64, तो कितना हमारा गया 39.64। ये हमारा उत्तर आ गया। समांतर माध्य कितना गया 39.64 लिख देंगे। अतः समांतर माध्य कोष्ठक में AM लिख देंगे, अरिथमेटिक मीन बराबर 39.64। ठीक, स्पष्ट है कि माध्यिका वर्ग 40 से 50 है, यह हम देख चुके हैं। तो इसलिए माध्यिका आपकी क्या होगी, देखिए L1 प्लस n/2 माइनस F/F इंटू आई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 28 माइनस 27 बटे 20 गुणे 10, तो 40 प्लस 0.5, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 5 आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर आ गया। माध्यिका कितनी 5 आ गई आपकी। अब बहुलक आप निकाल लीजिए, तो बहुलक वर्ग जो मोड क्लास है वो आपको पता है 40 से 50 है। ठीक है, जो माध्य वर्ग माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग है, ठीक सेम ही है। तो इसमें कितना हो जाएगा बहुलक, चूंकि बहुलक का फार्मूला कितना होता है, देखिए क्या होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो कितना हमारा था L1 40 प्लस 20 माइनस 15, 20 आपका F1 है और F0 15 है, तो 20 माइनस 15 बटे 2 गुणे 20 माइनस 15 माइनस 5 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 प्लस 2.5, 40 प्लस 2.5, तो जोड़ दिया हमने 40 तो 42 और 42.5 तो 42.5 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अतः बहुलक बराबर 42.5। ठीक, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको अंकगणितीय माध्य माध्यिका बहुलक यानी मिड मीडियन मोड, इसमें भी आपको निकालना है अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड। ये 2011 में आया हुआ है। ठीक, आज से 14 साल पहले। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। ये है आपका क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग अंतराल कितना है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। बारंबारता कितनी है 1, 3, 11, 21, 43, 32, 9। ठीक,
कल्पित माध्य हमने मान लिया 75 है, ये हम कल्पित माध्य विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 75 है, यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल पूरा लिख दिया, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यहाँ पर हमने योग हम लिख रहे हैं, ठीक है। मध्यमान मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस, देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो यहाँ पर 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 5 का अंतर आ रहा है। कल्पित माध्य 75 से विचलन, ठीक है, डी। तो -40, -30, -20, -10, जीरो अब प्लस में बढ़ेगा 10 और 20, ठीक है। एफ डी, ठीक, एफ डी हमने गुणा कर दिया बारंबारता और कल्पित माध्य से। तो माइनस, देखिए 40 से कम कितना होता है 40, लेकिन माइनस का 40, 30 क्या कितना होता है 90, लेकिन माइनस का 90, 20 11 हम 220 यानी कि माइनस का 20, 21 10 हम 210 यानी माइनस का, अब प्लस में बढ़ेगा 0, 320, 180। सिग्मा एफ डी हमने ये देखिए, ये जो पूरा है ये पूरे नंबर को हमने जोड़ दिया, तो कितना आ गया, प्लस में आ गया 60, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। उसका से फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता नहीं, बारंबारता को संचय करने पर जो आया हुआ है, ठीक। ये हो, देखिए 4 हो गया, ठीक, 4 लिख दिया, 1 हमने लिख दिया, फिर 3 1 यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, ठीक। उसके बाद से 15 है, तो 11 4 15 हो गया, ये चीज़ हमने, तो यहाँ पर 120 हो गया लास्ट में, ठीक। आगे देखते हैं। फिर देखिए अंक गणितीय माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि से निकालना है, तो सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, तो यहाँ पर हमने कितना माना था, कल्पित माध्य 75 माना था, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया था -60 में, और सिग्मा एफ कितना आया था 120। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 74.5, 74.5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। समांतर माध्य, तो अतः समांतर माध्य या अंक गणितीय माध्य बराबर 74.5। स्पष्ट है कि जो माध्यिका वर्ग यानी जो आपका मीडियम क्लास है वो 75 से 80 है। तो यहाँ n/2, n कितना है 120 है, और 2 तो 2 ही रहेगा, तो 120/2 बराबर 60, f बराबर 36, L1 बराबर 70, f बराबर 43 और i बराबर 10, ठीक। आगे देखिए, इसलिए माध्यिका चूंकि क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखिए L1 प्लस n/2 माइनस f अपॉन f इंटू आई। तो L1 कितना है 70 है, उसके बाद से आपका देखिए 60 माइनस 36 अपॉन 43, जो f आपका 43 है, और i कितना है 10 है, तो इंटू 10 कर दिए, हम पूरे को सॉल्व कर दिए, तो 70.5 है, 70 प्लस 5 बराबर 75, और 0.6 में तो 75.6 उत्तर आ गया आपका, ठीक है। ये आपका माध्यिका हो गया। फिर बहुलक यहाँ पर देख लीजिए, जो मोड है, ठीक। तो मोड क्लास कितना है, जो बहुलक वर्ग है वो 70 से 80 वाला है। तो चूंकि बहुलक बराबर फार्मूला देखिए L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो L1 आपका 70 था, प्लस F1 43, F0 तो F0 आपका 21 है, तो माइनस 21 बट्टे 2F1, तो 2 है आपका, इंटू 43 माइनस 21 माइनस 32 इंटू 10, ठीक है। आई आपका 10 है, तो सॉल्व करेंगे तो 70 प्लस 22 बट्टे 33 इंटू 10, ठीक है। तो कितना हमारा आ गया, देखिए यहाँ पर 70 प्लस 6.7, जो 70 6 76 हो गया, और 0.7 तो 76.7 हो गया। तो आपका बहुलक कितना आ गया, बहुलक आपका यहाँ पर 76.7 आ गया। यहाँ पर आपका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा है, पूरा अटेंशन देके आपने इस वीडियो को वॉच किया है, तो डेफिनेटली आपके कितने नंबर आएंगे, 18%, सॉरी 18 नंबर आएंगे। पासिंग मार्क के लिए आपको कितना चाहिए होता है, 17 नंबर पासिंग मार्क है, और पूरा स्टैटिक्स आपको देता है 20 नंबर, और ये वीडियो आपको देगा 18 नंबर। तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर मैं कुछ मैटर अपलोड करूंगा मैथ को, उसको जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ठीक है। जो भी मैटर अभी मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसको आपको जरूर पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।